ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए पाठ ते भोग 18 अप्रैल दिन ऐतवार गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन जलंधर विखे पाए गए, जिस विच राकी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। Sa
पति रोवे पुत भाई पुत भाई प्रीतम
राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, रस बिसर भये रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस लोर गए रस लोर, राम रस पिया रे। ਸੰਗਤੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। निर्भव निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्रभु परमेश्वर दीन बंधु दीननाथ अखंड ज्योति स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र पावन हजूरी विच पवित्र आत्मा रेणु भाटिया जी दी याद विच जुड़ बैठी साध संगत फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदारी। ये संसार नाशमान है, जगत झूठ है जगत सच है, विचार इस गल की है। जगत की रचना उस परिपूर्ण परमात्मा ने की थी, वो आप सच्चा है तो उसकी रचना किवें झूठी हो सकती है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने एक गल कही, आप सत किया सब सत। ये परमेश्वर की रचना भी सच है, क्यों परमेश्वर द्वारा साजी गई है। परमेश्वर आप सत है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हका कबीर करीम तुम बेऐब परवदगार, ये उस परिपूर्ण परमात्मा के विशेषण हैं। वो परमेश्वर आप सच है, हका भाव सच है, कबीर बड़ा है, करीम कृपा करने वाला है। संसार के लोगों में ऐब हो सकते हैं, पर उस परिपूर्ण परमात्मा का बेऐब है, उस संसार का संचालन करने वाला है बेऐब परवदगार। उसने बनाई हुई सृष्टि, इस सृष्टि विच कभी कोई स्थिर नहीं रहा। बाबा फरीद ने गल कही, फरीदा जिस आसन हम वैसे कहते वैसे इस संसार के विच कोई स्थिर नहीं रहा। संसार विच मनुख आया, ये जीवन का यथार्थ सच है कि जो भी आया उसने जाना है। जीवन दी तीन अवस्थावां, बाल जवानी और बिरध पुन, तीन अवस्था जान। जीवन दी तीन अवस्थावां हैं, पर किस अवस्था विच जाना है इसका कोई पता नहीं। मनुख की पूर्ण उम्र 100 साल तक बनी गई। वेद विच एक कल्पना की गई, उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की गई, हे परमेश्वर कृपा कर जीवे मु श्रद्धा शतम। मनुख की जिजीविषा है, जीवन की इच्छा है, 100 साल की पूर्ण उम्र भोग सके ये जीव। हर मनुख के मन की इच्छा है
पर इतने परमेश्वर के हथ है। हर व्यक्ति को उस परमेश्वर ने जीवन का निश्चित समा बख्शिया है। वो कितना है उसके बारे कोई जान नहीं सकता। एक गल उसने अपने हाथ में रखी, पर भगत रविदास ने एक गल कही, कहने लगे जो दिन आवे सो दिन जाई। वो जिहड़ा दिन निश्चित है, जदों वो दिन आ जाएगा उस दिन जाना है। संसार तो कोई भी सिर नहीं लिया, संसार दे विच संसार तो जाना है। मैन कम्स टू गो, संसार विच आया ही जीव जान लई। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने मनुख की होंद बारे संसार दे विच जिहड़ी उसकी होंद है ना, उसके संबंध विच तीन विचार देते। एक कहने लगे जगत दे विच जीव की होंद एक सुपने की तरह है, जो सुपना और देखना ऐसे जग को जान। रात को सुपना वेखिया ते सुपने दे विच वो सच प्रतीत हो रहा सी, जो कुछ भी वेख रहा सी वो सच लग रहा सी। पर जिवें सवेर हुई इस निश्चय ते पहुंचिया कि नहीं, ये ते एक सुपना सी। ते बाबे कबीर ने बाणी विच एक शब्द है, श्लोक है बाबे कबीर दा, जैसा सपना रहन का तैसा यह संसार। रात दे सुपने की तरह संसार है, जिवें एक रात का सुपना तिवें संसार है। एक गल कहने लगे नदी दे जल दे विच जल दियां लहरां राही बुलबुला उपजदा ते बुलबुला बिनस जाता। जैसे जल ते बुदबुदा उपजे बिनस नीत जग रचना, तैसे बिनस रहे। कोई थोड़ी देर ज्यादा टिक गया, कोई उपजते सारी बिनस गया, पर बहुत ज्यादा होंद नहीं। इसी तरह संसार विच ये जीव तेरी होंद है, जैसे जल ते बुदबुदा उपजे बिनस नीत। भगत कबीर ने एक वचन किया, सांख्य दर्शन के तीन मार्ग हैं इस संसार के संबंध दे विच। एक उत्पत्ति है, एक स्थिति है, एक विनाश है। और इस तीन अवस्थावां का चिंतन करते हुए बाबे कबीर ने कहा, उपजै निपजै निपज समाई। उपजना उत्पत्ति, निपजै स्थिति और फिर लहता। ये तीन अवस्थावां, उत्पत्ति स्थिति ते विनाश। बाबे कबीर ने एक छोटी जी पंक्ति के विच सारी गल कर दी। कहने लगे उपजै निपज समाई, नैनो देखत ए जग जाई। लाज न मरो कहो घर मेरा, अंत के बार नहीं कछ तेरा। जोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काठ के संगा। अनिक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन सग जाली। कहत कबीर सुनो रे दुनिया, बिनसे को रूप देख सब दुनिया। इस संसार दे खेड़ है। अज दे असी इस भयावह युग दे विच वेख रहे हैं, बड़ी स्थिति नाजुक है। मन दे विच भय है, और भय किस चीज का है? सब तो बड़ा डर मनुख के मन विच है मौत का। पर अध्यात्म पुरख मौत तो नहीं डरता। अध्यात्म पुरख कहने लगा, कबीर जिस मरने ते जाग डरा, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। संसार मौत तो डरदा है। परमेश्वर कृपा करो, जिन्हें भी संसार की रक्षा हो सकती है, हे परमेश्वर आप कृपा करो, इस संसार को इस संकट की घड़ी तो उबारो। सब झूठ है जान ले हो रे मीत, कह नानक फिर ना रहे जो बालू की पीत। एक रेत की कंध की तरह जिससे कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। इस वेले रेत की कंध हवा का बुलाएगा तो डिग पे। गुरु नानक देव महाराज कहने लगे, मौत को तो मरदा ने बहुत दूर समझिया। जे बाले ने पूछा तू मौत को कितना दूर समझता है, वो थोड़ा नेड़े आ गया। कहने लगा, सूरज उदय होता ते वेख लिया है, पता नहीं अस्त होता वेखन नूं मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
कहने लगे तुम भी बहुत दूर समझिया। फिर बाबा तुसी कृपा करो, मौत कितनी दूर है। कहने लगे हम आदमी हाँ एकदम ही, मोहलत मोहत न जाना। दम आएगा कि नहीं आएगा। अरे बद हरे नाम क्षेम धाम क्षणे क्षणे, यदि श्वासों बहिरी आकह को विश्वासों निवर्तने। जिहड़ा साह बाहर आया है वो वापस अंदर परतेगा कि नहीं परतेगा, इस गल का कोई भरोसा नहीं। जगत दे विच मनुख दी होंद ते इतनी है, परमेश्वर दे हुक्म दे विच सृष्टि चल रही है। भाई साहब एक वचन कर रहे सन, मनुख ने अपने हाथ विच की है। गुरु नानक देव महाराज ने जपजी साहब की पौड़ी दे विच वचन कीता। विचार कर रहे सन भाई साहब, जो न जीवन मरण न जो। सारी पौड़ी की विचार करिए तो पौड़ी भी सतगुरु ने कहा कुछ भी मनुख के अपने हाथ विच नहीं। आखण जोर चुपै न जोर, मनुख अपनी मर्जी अनुसार कुछ कह सके नहीं कह सकता। कई बार मुंह दे विचों कुछ ऐसे बोल निकल जाते हैं, फिर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं देता फिरता है। अपने हाथ विच नहीं कुछ कह सके, अपनी मर्जी अनुसार चुप भी कर जाए। कई बार मनुख सोच के जाता है कि मैं तो कुछ बोलांगा ही नहीं। जोर न जुगती छुटा संसार, जीवन विच ऐसी जुगती नूं अपना लईए कि मुक्त पद नूं प्राप्त हो जाइए। परमेश्वर दे हाथ विच है, जो परमेश्वर चाहता। गुरु नानक देव महाराज ने संसार के लोगों को ओपन चैलेंज देते हुए, चुनौती देते हुए एक गल कही, जिस हाथ जोर कर वेख। तू आखदा है ना मैं कुछ कर सकता हाँ, तो फिर तू करके वेख लै। होंदा वो है जो परमेश्वर के हुक्म दे विच है, और परमेश्वर के हुक्म नूं सानू सत कर मनना पैंदा है। सतगुरु एक वचन करने लगे, प्रभ का भाणा सत कर सौ। जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के हुक्म के विच हो रहा है। ठीक है, बड़ी दुखदाई अवस्था। गुरु प्यारे सारे इंद्रजीत सिंह जी भाटिया, इन्हां दे जीवन साथी, समाज के विच उन्हां दा बड़ा बड़ा नाम है, स्थान है, पर उसके विच बहुत बड़ा योगदान उन्हां दी तरफ तो। ऐसी अवस्था पर परमेश्वर दे के किसी का जोर नहीं ना, सिवा अरदास कर दे। सतगुरु गल कहने लगे, कीता करना सर्व रजाई, किछ कीता जे कर सकी है, अपना कीता पिछो ना होवे। ज्यों हर भावै त्यों रखी है, मेरे हर जियो सबको तेरे बस, असा जोर नहीं। बस इस भावना दे विच आ जाइए, दोवें हाथ जोड़ के गुरु प्यारे वालों ऐसी बेनती, असा जोर नाही जे किछ कर हम सकें, ज्यों भावै ते मैं बख्श। ये सतगुरु कृपा करनी, बिछड़ी आत्मा नूं सदी भी अपने चरणों में निवास बख्शना। परिवार नूं गुरु प्यारे सार इंद्रजीत सिंह जी भाटिया एडवोकेट, तिन्हां नूं भाणा मनन दा बल बख्शना, बच्चियां नूं भाणा मनन दा बल बख्शना। देश विदेश बच्चों के शीश से मेल पर ऐसी गुरु चरणों में अरदास। इन्होंने बचनों के नाल विचारों की समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी गुरु सरजियो रामकली महला तीजा अनंत। ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहसेती, मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा, कार्य सब सवारना। सबना भला समरा स्वामी, सुख मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाई घर तेरा,
करता तेरा सब किछ जिस दे सो पावे, सदा सिफ सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं, कर तेरे सचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, पर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर बेटों जिस दियाँ वडियाइयां, कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंज शब्द तित कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख होआ इत घर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पणीत कहते भगत सतगुर भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता करत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, हिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां, वच धर्म दूर करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। हमरे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाक श्री भगवास रामदास सहाय अर्जन अदुगंदना सिमरो श्री हर राय श्री हरि कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सुमरिया घर नाम गावे ताई सब ठाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी सब थाई होए सहाय। दसा पाशियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान कर बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां सब जादियां चालियां मुक्तां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड की यारियां दी कमाई दा ध्यान कर बोलो जी। वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी तुते बनवंत कटाई कुपियां लुहाइयां आर्या नाल चराई हुई चरखड़ियां ते चढ़ी बोलियां निगम बैठे गुरद्वारे के सतवासा नाल नवाई तला दी कमाई का ध्यान कर बोलो जी। पंजाब भक्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान कर बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सर्वत खालसा जी को चित्यावे चित्यावन का सदका सर्व सुख होवे।
जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब आता रक्षा रुआज देख देख फतेह बुद्ध की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु सिखा नो सिखी दान गेस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रसादान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन विश्राम चौकियां चढ़े मुंगे गुरु बैठाल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा का मन नीमा मत कुछ मत की रखा काम वाहिगुरु जी पंथ दे सदा सहाय दातार जी श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जन्नत पंथ नूं छोड़िया ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਦੇ ਉਠਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਜੀ ਰੇਣੂ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਪਤਨੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ आप जी दे तारुक अनुसार जेहा कीड़ी लिखिया तेहा हुक्म कमा है कले आवे नानका सदे उठी जाहे दे वाक अनुसार इसलिए दुनिया काल सराहना करके इस गिरी छोड़ा देंगे तेना दी आत्मिक शांति समूह पाटिया परिवार और परिवार रिश्तेदार संबंधी सब वालों वाड़ा उठ आसरा लैके इलाही बाणी तुरकी बाणी दे परवाह चले श्री अखंड पाठ साहिब गुरु 83 को गए उपरंत आपकी हजूरी दिवान सज्जिया अमृतमयी बाणी का कीर्तन होया आपके पावन बचना की विचार हुई है जी सतगुरु महाराज बाणी के जाप करदा विचारा करदे होइयां भुलां दी खेमा करनी इस बाणी का फल विछड़ी हुई रूह बख्शिश करना सदीप काल अपने चरणों में नेचर विश्राम बख्शना कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो न मेरा अब की बार बख्श बंदे को बहुत न पहुंचे फेरा सच्चे पातशाह कर सुख शांति रखने सानू शवल शुगर पाना मन की दात बख्शिश करने तेरा पाना तुहे मनाए जिसनो होए दयाला दया करनी सुख शांति बनी सुंदर वाले बैठा हुए ने अंगीकार करने कर्म कार्य वास्ते सत्संग से सतगुरु पातशाह की मित्र याद सेवा बैठा हुई सेवा पूर्ण करने का वर्ता रखनी सतगुरु जी हो कड़ा प्रसादी पावन देगा हजरदार परवान होवे परमान दे शासन वर्ते जो सतनाम का नाम जपन संगत परिवार की हाजिरी पूर्ण करने के गुरु बेटा सब दी परवान करने 10 बेटा हाजिरी की सेवा पूर्ण करने सतगुरु जी पावन को बख्शिश करो सेवका मुकर ताज करो गुरमुखा का मेल करो बिना दया जी का नाम से आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की तभी चलायो साफ सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानया जो प्रभु को मिल बोझा राज मिलेगा खालसा कवार हुए सब मिलेंगे बोले वारी आपो अपनी
ਵੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਬੀਬੀ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਜਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਸੀਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਨੇਜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਟੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਲੀਮੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਚੜ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਠੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਚੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 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 ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।